नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.6। हमारे साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.6 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, फर्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो फिर वहां से आप वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे। मतलब फर्स्ट पॉइंट में ना हमने ये सीखना है कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले फर्स्ट पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंसी कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैलेंसी के ये दो सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं, v इज इक्वल टू एन और दूसरा है v इज इक्वल टू 8 माइनस एन। यहाँ पर ना ये जो v है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही n की वैल्यू होती है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कब आपने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर n की वैल्यू 1, 2, 3 या 4 है तब फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और अगर n की वैल्यू 4 से ज्यादा है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस एन। क्लियर हो गया। अगर n की वैल्यू 4 है या फिर 4 से कम है तब तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू एन। और अगर n की वैल्यू 4 से ज्यादा है तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू 8 माइनस एन। तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इफ आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इफ आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना तब वैलेंसी निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर हो गया। तो वैलेंसी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक्टिविटी के सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16। सेकंड पॉइंट में यह बोला जा रहा है कि आपने मैग्नीशियम और सल्फर इन दोनों की वैलेंसी कैलकुलेट करनी है और इनके जो एटॉमिक नंबर्स है ना वो डायरेक्टली दे रखे हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ये अगर ना भी दे रखा होता ना तो आपको याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, वो भी दे रखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स है ना आपको उनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। चलो यहाँ पे तो दे रखे हैं, चलो वैलेंसी निकालते हैं मैग्नीशियम की भी और सल्फर की भी। पहले मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम निकालना है हमने। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो इसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8, 2। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल के अंदर होंगे। तो ये वाली जो थर्ड शेल है ना यही आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 से कम है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, v इज इक्वल टू n, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। n की जगह पे 2 पुट करो तो वैलेंसी 2 आ जाती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। अब आगे चलते हैं, सल्फर की निकालते हैं। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8, 6। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 1 है, जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल के अंदर है। जो थर्ड शेल है वही आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, 4 से ज्यादा है ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस एन। n की जगह पे 6 पुट करो, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाता है। तो सल्फर की वैलेंसी 2 है। इससे पहले हमने मैग्नीशियम की कैलकुलेट करी थी, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 आई थी। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, सल्फर की वैलेंसी भी 2 है, लेकिन दोनों को कैलकुलेट करने में जो फॉर्मूला यूज हुआ है ना वो अलग है। जब आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे था, यहाँ पे 6 थे ना, जब आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस एन ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो गया। तो दोनों की वैलेंसी 2 आ रही थी, तो हमने मैग्नीशियम और सल्फर दोनों की वैलेंसी कैलकुलेट कर दी है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना उन सब की वैलेंसी हमने कैलकुलेट करनी है।
तो बहुत ईजी है, एक दो पॉइंट्स खास है वो आपने अच्छे से समझने हैं। ये पहले तो ना हमने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, उसके पास एक ही शेल होती है, उसके अंदर ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो n की वैल्यू 1 है, तो V = n, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो इसके वैलेंसी 1 आ जाती है। अभी जो हीलियम है ना, ये स्पेशल है, इसकी तरफ आपने ध्यान से समझना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके पास सिर्फ एक ही शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते होते हैं, तो इसके पास सिर्फ एक ही शेल है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। क्योंकि इसकी शेल कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। जो हीलियम है ना वो एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, जो नोबल गैसेज है वो अनरिएक्टिव होती हैं, इसलिए उनकी जो वैलेंसी है उनकी वैलेंसी 0 होती है। मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ आपको, उससे आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये वाला जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर जो ग्रुप 18 है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ऐसे चलते चलते ये लास्ट में ये वाला जो 18th ग्रुप है ना, इसके अंदर हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी जो गैसेज है ना, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, और इन्हें नोबल गैसेज भी बोला जाता है। इन सब की जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। इनमें ये जो सबसे ऊपर है ना हीलियम, हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल होती है और उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते होते हैं, तो वो कंप्लीटली फिल्ड है। ये जो बाकी के गैसेज हैं इन सब के पास अलग अलग नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, इन सब की भी आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होती है, तो इन सब की वैलेंसी 0 है। तो ये ग्रुप 18 के अंदर ये जितनी गैसेज आ रही है ना, इन सब की जो वैलेंसी है वो 0 है। हीलियम की भी वैलेंसी 0 है, नियॉन की भी वैलेंसी 0 है, अर्गन की भी वैलेंसी 0 है, क्रिप्टॉन की भी वैलेंसी 0 है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करती होती, उनकी वैलेंसी 0 होती है। क्लियर हो गया? तभी ये जो हीलियम हमने कैलकुलेट किया हुआ था ना, यहाँ पे ये हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल होती है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते होते हैं। क्योंकि इसकी जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। ये जो हीलियम गैस है ये नोबल गैस है, नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। आगे आते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 2,1। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 2 होगी, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 3 होगी, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 4 होगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर 8 - n वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 5 4 से ज़्यादा है ना, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 - 5 = 3, तो इसकी वैलेंसी 3 है। ये देखो यहाँ पे 6 है आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा, 8 - 6 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से ज़्यादा है ना, तो 8 - n वो फॉर्मूला यूज होगा, 8 में से 7 को माइनस किया 1 आ गया। और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 - 8 0 होता है, तो वैलेंसी 0 है। ये जो नियॉन है, नियॉन भी एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, इसकी वैलेंसी भी 0 होती है। क्लियर है ना आपको? ये जो हीलियम गैस है और ये जो नियॉन गैस है, आगे अर्गन, क्रिप्टॉन, जितने भी नोबल गैसेज हैं, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की जो वैलेंसी है वो 0 है। वैलेंसी 0 हो सकती है, वैलेंसी अगर 0 है ना तो इसका मतलब है कि ये अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्ट नहीं करते होते। तो ये तो फर्स्ट 10 की होगी वैलेंसी। उसके बाद ये 11 से लेकर 20 तक ये अगले 10 एलिमेंट्स हमने लिख दिए, ये इनका सिंबल भी लिख दिया, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। अब इनकी वैलेंसी भी निकाल देते हैं। n की वैल्यू अगर 1 है तो वैलेंसी 1, n की वैल्यू 2 तो वैलेंसी 2, n की वैल्यू 3 तो वैलेंसी 3, n की वैल्यू 4 तो वैलेंसी 4। लेकिन जब n की वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है तो 8 में से माइनस करना होता है, 8 - n वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे फॉस्फोरस के अंदर यहाँ पे 5 आ रहा है ना, ये 4 से ज़्यादा है तो 8 - 5, 8 - 5 = 3, तो वैलेंसी 3 होगी। 8 - 6 तो वैलेंसी 2 आ गया। देखो यहाँ पे 7 है, 4 से ज़्यादा है ना, तो 8 - 7 तो वैलेंसी 1 आएगी। और लास्ट नंबर अगर 8 है तो 8 - 8 0 होता है। ये देखो, ये अर्गन, जो अर्गन है वो भी एक नोबल गैस है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है, उन सबकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, उन्हें नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज बोलते हैं। और ये पोटेशियम और कैल्शियम, ये देखो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 2 है। तो क्लियर हो गया? ये हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की सबके वैलेंसी भी कैलकुलेट करके लिख दी है।
आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, बार बार वो सिंपल सा फॉर्मूला लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। 20 एलिमेंट्स हैं, अब 20 एलिमेंट्स की हर एक की वैलेंसी बार बार फॉर्मूला लिख के थोड़ी निकालेंगे, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। आपने एलिमेंट का नाम लिखना है, सिंबल लिखने का मन कर रहा है तो लिख दो, सिंबल अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और साथ में डायरेक्टली आप वैलेंसी लिख सकते हो। चलो हमने 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी भी लिख दी। ये पहले 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे थे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि मैग्नीशियम और सल्फर की कैलकुलेट करके बताओ, तो वो भी कैलकुलेट कर लिया था। थर्ड पॉइंट में कह रहे थे कि जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी को लिस्ट करो, तो हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी लिस्ट कर दिया था। अब ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करो तो वैलेंसी कैसे चेंज होती है। मैं आपको ना पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाली जो रोज होती है ना, इन्हें पीरियड्स बोला जाता है। अब लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में अगर आप मूव करो तो देख रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी भी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। पहले 1 से लेकर 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होगी, और उसके बाद फिर वैलेंसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, फिर 4 से 0 तक वैलेंसी डिक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो वैलेंसी सेम नहीं रहने वाली, वैलेंसी चेंज होने वाली है। पहले वैलेंसी 1 2 3 4 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होगी, और उसके बाद फिर 4 से आगे 4 3 2 1 0 ऐसे फिर डिक्रीज होती है। जैसे लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, ये बेरिलियम इसकी वैलेंसी 2 है। उसके बाद बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 4 है। पहले 4 तक इंक्रीज हुई, फिर आगे फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नाइट्रोजन की फिर 4 से डिक्रीज होकर 3 हो जाती है, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में नियॉन, ये जो नोबल गैसेज हैं इनकी वैलेंसी 0 होती है। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो वैलेंसी सेम नहीं रहती, पहले इंक्रीज होती है, 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 से आगे डिक्रीज होके 0 तक हो जाती है। क्लियर हुआ। और ये फिफ्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ ग्रुप डाउन इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करो तो फिर वैलेंसी में क्या चेंज आता है वो हमने डिस्कस करना है। ग्रुप में ना वैलेंसी सेम रहती होती है। ये देखो, ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, इन सब की वैलेंसी 1 है। ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम, इन सब की वैलेंसी 1 है। इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स तो अलग अलग हैं, लेकिन सबकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि इन सब की आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक की वैलेंसी सेम होती है। जैसे कि जो ग्रुप 18 था, ये ग्रुप 18 की ये वाली जो गैसेज हैं, नोबल गैसेज, इन सब की वैलेंसी 0 है। ये ग्रुप 17 के अंदर ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, ये वाले जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी सेम है, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। और ये ग्रुप 1 के अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन सब की भी वैलेंसी सेम है, 1 होती है। किसी भी ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उन सबके वैलेंसी सेम रहती है। ग्रुप के अंदर आप ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव करोगे तो जितने एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उन सबकी वैलेंसी सेम होगी। क्लियर हो गया। पीरियड के अंदर अगर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज होगी, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज होगी। तो ये लिखना है आपने ना। तो ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स है ना, कि पीरियड के अंदर कैसे चेंज होती है और ग्रुप में कैसे चेंज होती है, इसके आंसर भी दिखा दूं आपको। इसके आंसर में आप ये लिखोगे, ये हमने वैलेंसी कैलकुलेट करके दिखा दी थी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम left to right. As we move from left to right in a period, the valency first increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0. पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जब मूव करोगे ना, तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी। पहले वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर डिक्रीज होगी, फिर 4 से डिक्रीज होके 0 तक जाएगी, 4 3 2 1 0। और लास्ट पॉइंट ये था, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, टॉप टू बॉटम मूव करोगे, तो वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा।
एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी वैलेंसी सेम होती है। वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी सेम होती है।